अभी दोपहर के बज चुके हैं 2 दोस्तों, और हमारा सफर बहुत ही जबरदस्त रहा। सुबह 8 बजे से अपन घर से निकले। आज संडे होने की वजह से दिल को सुकून और शांति की तलाश, हालांकि अपने मन के भीतर ही शांति है, इसको खोजने की आवश्यकता नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, आपका मन शून्य है तो आप परम सुख में है। जीरो जिसो छत्तीसगढ़ी में कहते जीरो, शून्य शून्य जीरो। तो फाइनली आज है हम छपरी गांव और जिला कबीरधाम में। बाइकरों को छपरी सुना होगा, आज गांव का नाम भी आप सुन लीजिए छपरी, जैसा कि अतरंगी अतरंगी नाम है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो काफी आप एक मामा भांजा भी नाम सुने हैं पीछे वीडियो में, तो देख लेंगे आप। अभी है हम लोग मड़वा महल के पास। बहुत ही पुरातात्विक हमारे छत्तीसगढ़ का संस्कृति से परिपूर्ण पुरातात्विक विभाग, और यहाँ हमने देखने को मिला बहुत सारी चीजें। तो आप एक्सप्लोर करिए उस चीज को। तो इससे पहले मड़वा महल में महल का रूप था इसका, और अभी यहाँ स्थापित कर दिए हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी है दोस्तों यहाँ शेर की महल के लिए। तो यहाँ देखेंगे महल ही महल देखेंगे आज। ठीक है, देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो जस्ट मेरे पीछे है शेर की महल, और ये ग्राम है, चौरा गांव है दोस्तों, और यहाँ पर भी एक महल है और उसको कन्वर्ट कर दिया गया है मंदिर में। तो इसको थोड़ा सा एक झलक इसको भी देख लीजिए। कहते हैं ना कि रास्तों का मजा है, मंजिल तो मिलने के बाद फिर आप प्यास में फिर आगे बढ़ जाते हो। और मैं भी कहता हूँ कि रास्ते में चलने का ही मजा कुछ और है, और मेरा वाक्य जो है अभी रुक जा रहा है कहीं ना कहीं। तो रास्ते में चलना इतना कठिन हो और चलने का मजा कुछ और ही। जितना कठिन रास्ता उतना ही आनंद, और जैसे आप मंजिल में पहुँचेंगे उस चीज़ का आपको कद्र रहेगा बिल्कुल। तो जस्ट मेरे पीछे शेर की महल आपने देखा। तो यहाँ से चलेंगे और मेन जिसके लिए हम आए थे भोरम देव, उसका आपको जाके एक्सप्लोर कराएंगे। तो साथ में बने रहिए। और मैं कहता हूँ जीवन छोटा सा है, इसको आनंद लीजिए। अगर आपके जीवन में कोई आना चाहता है उसको आने दीजिए, और जो जाना चाहता है उसको प्रेम से जाने दीजिए। इतना जोर से उसे पकड़ के रखने से कोई फायदा नहीं। तो अभी हम लोग हैं भोरम देव। तो 2 जगह से हम एक्सप्लोर किए। पहले आपने देखा मांडवा महल और दूसरा है शेर की महल, और अभी हम जा रहे हैं भोरम देव। तो भोरम देव के पास जाएंगे, आप भी एक्सप्लोर करिए हमारे साथ में। तो यहाँ भोरम देव दर्शन के साथ साथ आप देखने को मिलेगा यहाँ पर पिकनिक स्पॉट, और चारों तरफ सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण है। तो गजब का नजारा यहाँ पर। आप जितना एक्सप्लोर किए आपको उतना ही भूख देखने को मिलेगा जीवन में। और इस प्रकृति भरे से और बड़े बड़े पेड़ पौधे जो वायु प्राण देते हैं दोस्त, उसका कद्र करिए और पेड़ लगाइए। ये हमारे छत्तीसगढ़ का चिरपोटी पता ले नहीं बाबा, क्या रुपए के 10। अच्छा हाँ। तो अभी हम लोग हैं चौरा गांव में, और ये कबीरधाम जिला में आता है। और लगभग यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, पिकनिक स्पॉट्स है आसपास, और गजब बहुत ज्यादा संडे होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। और गजब का नजारा सामने में हमको देखने को, चारों तरफ हरियाली का मौसम और गजब का नजारा। दुनिया में खो जाते हैं। और लगभग हमारे राजधानी रायपुर से 125 किलोमीटर की दूरी भोरम देव, और कवर्धा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है ये भोरम देव। और हमने बहुत कुछ इधर उधर ढूंढते ढूंढते यहाँ पास पहुंचे हैं हम। तो हमने मड़वा महल और शेर की महल को 45 मिनट एक्सप्लोर करने के बाद पहुंच चुके हैं भोरम देव, और गजब का कमाल का। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एक्सप्लोर कराने के लिए भोरम देव लेके आए। जस्ट प्रवेश करेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा एक सुंदर सा गार्डन, और कमाल का गार्डन हुआ करता था। हालांकि अभी पानी का निस्तार नहीं करने पर ये छोटा छोटा जो ग्रास है वो उगा नहीं है। बैठ के आनंद अनुभूति हो रहा है, तो मैं क्या बताऊं। और जस्ट मेरे पीछे देख पा रहे हैं भोरम देव का मंदिर। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इसकी कलाकृति है, आर्किटेक्ट है, वो कमाल का है। और यहाँ पास आए हैं, और जो हमारे आर्किटेक्ट है पुराने पुरातात्विक लोग होते हैं, उनमें कितना मतलब बनाने की कला, इंजीनियर भी फेल हो जाएंगे। ऐसी कलाकृतियां बनाना आसान काम नहीं है। और कहते हैं ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही 180 किलोमीटर की दूरी पर तय करने के बाद आपको मिल जाएगा। हाँ। 180 किलोमीटर की दूरी, और हमें यहाँ पहुँचने में लग गए हैं लगभग 4 घंटे लगे। 4 से 5 घंटे। 5 घंटे लग गए। तो इतना मतलब हैबिट है आपका ट्रेवल करने का, तो करिए। आपका जुनून है करने का, वही करिए। जो आपको पसंद है वही करिए, मैं कहना चाहूंगा। मैं एक छोटी सी बात और बोलूंगा, जगह पूरे छत्तीसगढ़ और बल्कि बाहर को एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग
अपना प्यार जैसे पिछले वीडियो में दिखाए हैं इस वीडियो में भी दिखाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट का काम करता है। तो हमने यहाँ पर कार्यालय स्टॉप से परमिशन ले लिया है, बाहर का जितना भी शूट करना रहेगा हम लोग कर लेंगे। और हमारे भाषा ने थोड़ा हिम्मत दिखाई, हम तो डर रहे थे। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं उनको प्राय मना कर देते हैं कि आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते बाहर से, या फिर फिल्म कैमरे से शूटिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, हम लोग को फेस करना पड़ता है, तो क्वालिटी डाउन हो जाता है। मोबाइल से परमिशन मिलता है कहीं कहीं तो मिलता ही नहीं है। आप आनंद लीजिए, हमको परमिशन मिल चुका है। मुख्य दरवाजा है, यहीं से आप दर्शन के लिए प्रवेश कर पाएंगे। और सामने कुछ ऐसा दिखता है। हमने सेकंड लास्ट वाला आपने वीडियो देखा होगा, हम लोग गए थे मलार, और वहाँ पर जितने भी टूर गाइड होते हैं उनको विशेष मालूम होता है। इसका इस वजह से होता है, भोरम देव मंदिर जो है 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हमने आते समय देखा कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखने के। जो आर्किटेक्ट है वो गजब का है और आपको देखने को मिलेगा ये सब चीजें। और ये बना है जो भोरम देव मंदिर है वो अब बना है खजुराहो जो मंदिर टेम्पल है उसके तर्ज पे बना है, और गजब का एक्सप्लोर होगा। कामा सूत्र के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आदमी को लगा होगा उस 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच जो बना हुआ है इसी का तो रहा होगा योगदान, इसकी कहीं ना कहीं हमारी प्रजाति खत्म ना हो, कहीं ना कहीं दिमाग से उतर जाए क्या होता है कैसे होता है। खास महत्व होता है, आपने जितने भी टेम्पल देखे होंगे लगभग दिशाओं का महत्व बहुत ही ज्यादा है। क्यों आपने देखा होगा अलग अलग दिशाओं में ये देखने को मिलेगा। ये लगभग इसका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर है, क्योंकि सूर्य प्रायः सामने से उगता है। तो उत्तर दिशाओं का भी महत्व है। अक्सर मंदिरों में आपने देखा होगा, शिव मंदिरों में प्रायः उत्तर दिशा की ओर। तो जितने भी सर्विसमैन है जो प्रायः दिशा का पता लगाने के लिए फौजियों को दिशा सूचक की जानकारी के लिए हमारे भारत में प्रायः मंदिरों का उपयोग करते हैं। एक दिशा सूचक, या आप जैसा कि सूर्य की दिशा, या आप अंधेरे में हैं तो तारे की दिशा, मतलब तारों को देखकर आप दिशा का पता लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ही मुश्किल है, आप जानकार नहीं है तो तारे या देखकर आप पहचानना करने की कोशिश ना करें, खतरनाक हो सकता है। हमारा भाषा एक्सपर्ट है क्योंकि एक सर्विसमैन है, आपको बता दूं, और हमारे फौजी हैं। कहीं भी ले चलते हैं तो हमको कोई डर रहता नहीं है। और कोबरा मैन है भैया, कोबरा को भी फाड़ डालना है। की ऊंचाई 60 फीट है और चौड़ाई 40 फीट है दोस्तों। जैसा कहते हैं लोग, हर एक चीज की मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु से भागना नहीं है। आप क्यों उसको सहज स्वीकार करने की आपकी क्षमता ही आप जीवन में सक्सेसफुल होने की परिभाषा मैं मानता हूँ। भोरम देव का एक्सप्लोर किया। जस्ट बगल में आप देख पाएंगे ये स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को देखेंगे अभी अपूर्ण रूप में आपको देखने को मिलेगा और गजब होने वाला है। अंदर क्या है उसको देख लेते हैं, क्योंकि मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है। जो बना हुआ है वो लाल संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, और नीचे जाएंगे तो 5 सीढ़ी नीचे उतर के आपको जाना पड़ेगा। और सेम मल्हार की तर्ज पर तो थोड़ी जानकारी हम एकत्रित किए, जितना हो सके हमने बताया। और लाल चूने के पत्थर पुराने जमाने जो बना होता था काफी मजबूत होता था, और मैंने पिछली दफा भी बताया था जो किला है वहाँ का जो राजा महाराजा बना था वो उनका भी। उसके नीचे शायद कोई पूर्व मूर्ति होगी, इसीलिए उसको चांदी का बना दिया गया है। और इसी कारण से आप अंदर जाके फोटो या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। जब आएंगे तब अपनी आंखों से देखकर इसकी खूबसूरती देख पाएंगे। और कहते हैं ना हम लोग, ये हमारा कैमरा जो है छोटा सा आँख है, लेकिन आप कितने से बड़ा आप कैमरा क्यों ना लें, लेकिन जस्टिस नहीं करेगा। जो आपका लेंस है इससे ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ का एक्सप्लोर यहीं तक था, और बोटिंग करने का हमारा इरादा हो सकता है नहीं भी,
देखेंगे, आप साथ में बने और रहिए। तो अभी बज चुके हैं लगभग 4 बजने में 10 मिनट कम है। लगभग हमारा सफ़र रहेगा 4 घंटों का। तो 4 घंटों को एक्सप्लोर करके निकलना यहाँ बहुत मैनेजमेंट वाली बात होगी। टाइम मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और समय के हिसाब से चलना ही समझदारी है मेरे हिसाब से। फाइनली हम लोग दोस्तों यहाँ बोटिंग करने के लिए पहुँच चुके हैं और हमारे भांजा का कमान है हैंडल पर। कैसे लग रहा है बताइए? काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। भांजा को स्टीयरिंग संभालना नहीं आ रहा दोस्तों। जाऊंगा अभी, इतना मुश्किल नहीं है। आ जाइए ना, यहाँ बैठ जाइए ना, आइए ना प्लीज आइए ना। तो क्या आनंद है दोस्तों, पूछिए मत। बोटिंग करने का अपना पैदल अपना हैंडल। तो हम लोग जिस तरीके से बोटिंग कर रहे हैं तो सामने का नज़ारा आपको गजब का देखने को मिलेगा। चारों तरफ ही पहाड़ है दोस्तों, तो आपको शानदार व्यू दिखाने का हम आपको प्रयास करते हैं। तो आपने अधिकतर देखा होगा कि बसंत ऋतु में ठंड के मौसम में अधिकतर विदेशी मेहमान आते हैं, पंछी बोलते हैं उसको दोस्तों। तो हमने स्टीयरिंग भांजा को दे दिया है और स्टीयरिंग के साथ साथ भांजा फुल मेहनत कर रहे हैं क्योंकि सेल्फ सर्विस है और पैडल मार रहे हैं भांजा से और सामने से सनलाइट आ रहा है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है दोस्तों। तो मैं कहना चाहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप भी अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, छोटा सा जीवन है और बिल्कुल मैं बार बार हर एक वीडियो में कहता हूँ, अगली वीडियो में नहीं कहूँगा, कुछ समझदार है इस चीज़ के लिए। सपना देखते हैं उसको पूरा नहीं कर पाए, अगर सपना को सपना ही रखेंगे तो क्या कर पाएंगे। तो जीवन में आप बाहर निकलिए, बिल्कुल ज़रूरी है आपको बाहर निकलना और देखेंगे जो प्रकृति बनाया है उसको भी देखेंगे तो आनंद ही उसका अलग है। और बहुत कुछ है विचार कहने को, लेकिन धीरे धीरे अपने दिल की बात आपसे करेंगे। तो अभी भी लॉन्ग जर्नी है। देखिए, अपने बातों से किसी को हर्ट ना करें, यही तो जीवन है। आना चाहे तो आए, जाना चाहे तो जाए। जीवन है छोटी सी, इसमें किस किस को मनाते रहोगे, किस किस को दुखाते रहोगे। खुद प्रसन्न होते रहिए, यही सबसे बड़ा आत्मज्ञान, आत्मसम्मान और क्या क्या ना जाने क्या क्या है दोस्तों। तो सामने हम लोग वहाँ से आए थे दोस्तों और एक राउंड मार लिया सर्कल। अब यहाँ से चलने का, राउंड मोड़ने का वक्त हो चुका है। हमने आधे से ज़्यादा दूरी तय कर लिया है। अब हमारे पहुँचने का में वक्त आ गया है और गजब का नज़ारा हमको जो अनुभव हुआ बहुत ही सुकून वाला। जस्ट हमने अभी नौका विहार किया और क्या आनंद हमको मिला नौका विहार करने के लिए। सेपरेट किए और गजब का अनुभव रहा और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ करने के लिए। तो कुछ टाइम में सनसेट हो जाएगा तो यहाँ से निकलने का प्लान बन रहा है, तो यहाँ से निकलते हैं और आपको सीधे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज का दिन हमारा बहुत ही शानदार गुजरा और इस वीडियो को अंत यहीं पर कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लिव यंग, लिव फ्री, गो।